हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि डेसिमल के नंबर्स को नॉन डेसिमल नंबर होल नंबर से डिवाइड करना है। देखो, डिवीज़न के बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो हम इसको लेते हैं फिफ्थ पार्ट को। इसको 3 अलग अलग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। उनमें से कोई एक मेथड पिक करके बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, फिफ्थ पार्ट है 651.2 डिवाइड बाई 4। देखो, एक तरीका तो ये होता है इसका कि यह 65.1.2 है डिवाइड बाई 4। इसे प्रॉपर जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। जैसे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो गया, 4 6 जा 24, 1 आ गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, यहाँ 3 आ गया। और इसके बाद जब 2 को लेंगे उससे पहले डेसिमल आएगा तो यहाँ डेसिमल लगा दो, तो यहाँ देखो 32 हो गया है, 4 8 जा 32, और इसका आंसर आ जाएगा 162.8। इसी का दूसरा मेथड लेते हैं हम। दूसरे मेथड में ये है कि देखो 651.2 डिवाइडेड बाई 4 है। हम देखते ही नहीं कि डेसिमल है कहाँ इसमें, हम सिंपल डिवाइड करते हैं। देखो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 बचेगा और 11 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 3 बच गया, 4 8 जा 32। और अब देखते हैं न्यूमरेटर में कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे। एक डिजिट था ना, इसमें एक डिजिट लगा देंगे हम, 162.8। पहले सिंपली डिवाइड कर लो, फिर देखो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो यहाँ पे। और इसका तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके में 651.2/4 है। इस डेसिमल को हटा के इसके बाद जितने नंबर हो उतने 10 की पावर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, इसे आराम से काट सकते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था, हमने 10 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से कट किया इसको, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 4 8 32। तो कितना आ गया ये 1628/10। अब इसका डेसिमल एक्चुअल में कहाँ है, इस जगह पे। और जब भी कभी हम 10 की पावर से डिवाइड करते हैं, जितनी पावर होगी उतने प्लेस से पीछे आ जाता है, मतलब एक प्लेस से पीछे आ जाएगा। इट मीन्स 162.8। ये 3 तरीके हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली इस तरीकों को यूज़ कर रहा हूँ। पहले सिंपली डिवाइड करूँगा और फिर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने डिजिट आंसर में लगा दूंगा मैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 0.2। क्योंकि देखो न्यूमरेटर के अंदर डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आंसर में डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट 0.35/5। देखो 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 7 आएगा, 5 7 35। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए, मतलब ये इसका आंसर है 0.07। इसका नेक्स्ट पार्ट, इस वाले पार्ट को देखते हैं हम। 2.48 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड किया इसको हमने, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, इट मीन 62 आ गया। और डेसिमल के बाद देखो 2 प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ 2 प्लेस ऑलरेडी है, हमारा 0 यहाँ लगा देंगे हम। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट 65.4/6। इसको डिवाइड किया तो देखो 6 1 जा 6, यहाँ बचेगा 5 डिवाइड नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 54 6 9 जा 54। डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो ये एक नंबर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इसको देखते हैं। इस वाले पार्ट में है, अच्छा इस पार्ट को तो हम ऑलरेडी फिफ्थ पार्ट को तो 3 तरीके से कर चुके हैं। हम फिफ्थ पार्ट को नहीं करेंगे, अब करेंगे सिक्स्थ पार्ट को। इस वाले पार्ट को करते हैं। इसमें 14.49 डिवाइडेड बाई 7 है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया, फिर 4 डिवाइड नहीं होगा, 0 आ गया, और 7 7 जा 49। डेसिमल के बाद देखो 2 प्लेस है यहाँ पे, यहाँ भी 2 प्लेस होनी चाहिए, इट मीन्स 2.07 इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट 3.96 डिवाइडेड बाई 4।
4 के टेबल में 3 नहीं कटेगा, 39 को काटते हैं हम, तो 4 9 36, यहाँ बचेगा 3, 36, 4 9 36। डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 डिजिट है, ये आ गया, मतलब 0.99। और अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट मीन्स 8th पार्ट करते हैं हम। 8th पार्ट में है 0.80 डिवाइडेड बाई 5। 80 को करेंगे हम 5 से, देखो 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचेगा, 5 6 जा 30। इट मीन्स डेसिमल के बाद यहाँ देखो 2 प्लेस है ना, 2 होने चाहिए, तो 0.16, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इन सभी में डेसिमल के नंबर्स को 10 की 1 पावर से डिवाइड करना। देखो सभी जगह यहाँ 10 दिया हुआ है, या 10 की पावर से डिवाइड करना है हमें। देखो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। जब भी कभी हम 10 की पावर से डिवाइड करते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक पावर गिवन है, 4.8 को सपोज करो हमें 10 की 2 पावर से डिवाइड करना होता, जितनी यहाँ 10 की पावर्स होंगी, यहाँ 2 जीरो है ना, 2 प्लेस डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.048, ये इसका आंसर आएगा। सपोज 4.8 को हम 10 की 3 पावर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये 3 प्लेस पीछे हट जाएगा, 2 प्लेस और आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा डेसिमल, मतलब डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 0.0048। क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में 10 की पावर 1 दी हुई है, देखो यहाँ पे, तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में है 4.8 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस पीछे आ जाएगा, तो इसका आंसर है 0.48। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में 5 to 52.5 डिवाइडेड बाई 10, अब डेसिमल एक प्लेस पीछे लाओ, इसके क्या आएगा, 5.25। ऐसे देखो इस वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें हम इस वाले पार्ट को, इसमें 0.7 डिवाइडेड बाई 10 है, तो डेसिमल एक प्लेस और पीछे आके क्या होगा, 0.07 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है इसका 33.1 डिवाइडेड बाई 10, एक प्लेस पीछे ले आएंगे डेसिमल को, तो जाएगा 3.31। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, देखो इसका फिफ्थ पार्ट में 23 डिवाइडेड बाई 10, अब डेसिमल अपनी पोजीशन से यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह क्या होगा, 27.223। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, इस वाले पार्ट को करते हैं, सिक्स पार्ट को, 0.56 डिवाइड बाई 10, डेसिमल एक प्लेस और पीछे आएगा, मीन्स 0.056 हो जाएगा ये। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट ये 7th पार्ट, इसको करते हैं सॉल्व। 3.97 डिवाइडेड बाई 10, तो डेसिमल अभी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 0.397, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें 6 पार्ट गिवन है, और इन सभी पार्ट्स में 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है। और जब किसी भी नंबर को सपोज करो 2, 3, 7.2934, सपोज करो कोई नंबर है, इसको हम 10 की पावर 2 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 10 की पावर 2 है, मीन्स 2 जीरो है, डेसिमल 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और आंसर आएगा 2.372934। इस तरह से, तो इस तरह हम सभी पार्ट्स को करते हैं इसके, और इसी को ध्यान में रखना है कि डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, डेसिमल देखो 2.7 पे है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो कितना होगा, ये एक प्लेस और 2 प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.027। सेम ऐसे देखो इसको करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, यहाँ पे हमारे पास 0.3 है, और इसको डिवाइड किया 100 से, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक जीरो लग के, और एक यहाँ आ जाएगा, मीन्स 0.003। देखो पहले डेसिमल यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट में 0.78 डिवाइडेड बाई 100। अब इस डेसिमल को 2 प्लेस और पीछे लाते हैं हम, तो यानी कि यहाँ पे लेके आएंगे इसको, इस जगह पे, तो क्या आंसर होगा इसका, 0.0078। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले 3 नंबर्स हैं, तो हम 2 प्लेस इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 4.326।
क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे इस वाले में देखते हैं हम, इसमें क्या होगा 23.6 डिवाइडेड बाई 100 है, तो यहाँ देखो डेसिमल उठ के यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, इट मीन्स 0.236 हो जाएगा ये। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट ये वाला है, इसमें भी क्या होगा डेसिमल अपनी पोजीशन से 98.53 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल अपनी पोजीशन से 2 प्लेस पीछे आ जाएगा, मीन्स 0.9853, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 10 की पावर 3 से डिवाइड करना है। हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि अगर 7.9 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ देखो पहले 10 से डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, 7.9 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, और 7.9 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ 10 के केस में डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब 79 के पहले डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में जहाँ 100 से डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब 2 प्लेस शिफ्ट होगा, कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, तो इसका आंसर 0.079 हो जाएगा। और इस वाले केस में क्योंकि यहाँ 10 की पावर 3 है तो 3 प्लेस शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ आ जाएगा डेसिमल इस जगह पे, और इसका आंसर आ जाएगा 0.0079। तो जितने डेसिमल की, जितने 10 की पावर होगी जितनी, उतने ही डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब यहाँ 1000 पावर गिवन है, तो देखो 1000 पावर में क्या होगा, डेसिमल 3 प्लेस पीछे शिफ्ट होगा। अभी हमारे पास डेसिमल कहाँ पे है, 7.9 यहाँ पे है, और 3 प्लेस शिफ्ट करना है यहाँ, यानी कि ये यहाँ शिफ्ट होना है इसको। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, डेसिमल 0079, मीन्स 0.0079। ऐसे इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। देखो इस वाले पार्ट में 26 और 3 डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो 1 2 और 3 यहाँ पे आना है इसको, तो आंसर बनेगा इसका हमारा, इस वाले का आंसर कितना आएगा, 0.0263। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखते हैं हम। इस वाले पार्ट में 38.53 है, इसको डिवाइड किया है 1000 से। अब देखो डेसिमल के यहाँ 3 पावर्स हैं, तो देखो 1 2 और एक शिफ्टिंग के लिए 0 लगा लिया हमने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.03853। देखो जितने जहाँ डेसिमल वहाँ से 3 प्लेस पीछे आना कंपलसरी है अगर 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं डिस्कस, 128.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो देखो यहाँ से 3 प्लेस यहाँ आ गया डेसिमल, तो यहाँ डायरेक्टली आ गया, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 0.1289, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट ये 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो देखो यहाँ पे तो ऊपर एक भी नंबर नहीं है, इससे पहले सारे 0 हैं, तो हमें 3 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ये 5 पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस, डेसिमल को यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले अर्लियर डेसिमल कहाँ था, पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ आया, 3 प्लेस पीछे आ गया डेसिमल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.005। क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में सभी पार्ट्स के अंदर हमें डेसिमल से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे जो डिवाइज़र है हमारा वो डेसिमल में है। जैसे 7 डिवाइड बाई 3.5, 36 डिवाइड बाई 0.2, तो इन सभी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से करते हैं हम। इसमें मैं कोई भी एक पार्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट को हम 2 अलग मेथड सॉल्व करते हैं। एक मेथड है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। तो पहला मेथड तुम्हारा ये है कि ऊपर के भी डेसिमल और नीचे के भी डेसिमल हटाएंगे हम। ऊपर के देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो हम नीचे इसमें 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम आगे लिखते हैं इसको 3094 और डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 0 नीचे ले आएंगे हम, और दूसरा यहाँ पे देखो 0.7 है, तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक 0 ऊपर कर दिया हमने। इस तरह से क्या होगा, दोनों के डेसिमल हट गए। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस 7 से इसको डिवाइड कर देंगे प्रॉपर जैसे करते हैं हम।
7 से डिवाइड किया इसको, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचेगा, 29 हो गया, 7 4 जा 28, यहाँ 1 आ गया, 4 14, मतलब 7 2 जा 14, तो ये आ गया 4 4 2 डिवाइडेड बाई 10। और किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं हम तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट आ जाता है। इसका डेसिमल नहीं गिवन, इट मीन्स यहाँ पे है, तो इसका डेसिमल कहाँ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा इस जगह पे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 44.2। ये तरीका है, ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 30.94 डिवाइड बाई 0.7 को हम सिर्फ डिनोमिनेटर को, यानी देखो नीचे जो नंबर है उसका डेसिमल रिमूव करते हैं, बस ऊपर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था, हमने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 309.4 अपॉन, क्योंकि डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ भी एक राइट होगा तो यहाँ पे आएगा 7। अब इस 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, जैसे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 442, अभी हमने किया था, तो ये आ गया 442। अब देखते हैं यहाँ पे जो नंबर हमारे पास जिसको डिवाइड कर रहे थे उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, एक डिजिट थी, तो यहाँ भी एक डिजिट आएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से, किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं हम। तो मैं इसमें सेकंड मेथड अप्लाई करूँगा, इसमें सेकंड मेथड अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट चाहें तो फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड अप्लाई करते समय ध्यान रखें कि जो यहाँ पे 10 होगा, ये 10 या 100, जैसे यहाँ 10 बच गया था, इस 10 को काटेंगे नहीं, इस 10 को डेसिमल को शिफ्ट करने में यूज़ करेंगे हम, अदरवाइज जो इक्वेशंस हैं हमारी कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। देखो फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हमने 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 70 और नीचे आ गया 35, 35 2 जा 70, आंसर आ गया 2 इसका। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 36 अपॉन 0.2। तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर आ गया 360 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि देखो डेसिमल तो यहाँ आ गया, तो देखो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180, आंसर आ गया इसका 180। इसी तरह करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट में 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32.5 हो जाएगा, डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे अगर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, यहाँ 2 बचेगा और 25, 5 5 जा 25। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। अब करते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट तो ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं दो अलग अलग मेथड से। अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट ये है इसका। फिफ्थ पार्ट में 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद दो नंबर है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर देखो 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट शिफ्ट होगा, 1 और 2, तो ऊपर आ जाएगा 50, क्योंकि देखो 0.5 था, एक प्लेस यहाँ पे आया, एक प्लेस अगला 0 के बाद आएगा तो 50 हो गया, और नीचे ये हो जाएगा 25 2 जा, तो आंसर आ गया 2 इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट इसका है हमारा सिक्स्थ पार्ट में 7.6 पार्ट को हम नीचे सेपरेटली कर लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है। यह है 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। तो देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ऊपर भी डेसिमल के बाद दो नंबर, नीचे भी, तो ऊपर भी हट जाएगा और नीचे भी। 775 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 से डिवाइड कर लो, चाहे 5 से कर लो, 5 5 जा, 5 1 जा 5, 2 आ गया 25, 5 5 25, फिर 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, इट मीन्स 31 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका हम सेवन्थ पार्ट करते हैं। देखो सेवन्थ पार्ट में गिवन है 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15।
इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 100 से मल्टीप्लाई करें, नीचे आ गया 15, और ऊपर देखो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा यहाँ और इसके आगे भी जाएगा, तो 7650 आ गया। अब इसे कट करते हैं 5 से। 5 3 जा 15, 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 1 जा 5, 1 और यहाँ 2 बचेगा, 2 और 6 26, 5 5 25, यहाँ बचेगा 1 5 15, 5 3 या 15 और 0। अब इसको 3 से कट करते हैं हम, तो 3 5 या 15, 3 1 या 3 एंड 0, तो आ गया 510। तो इसका आंसर आ गया 510। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। देखो 8th पार्ट है ये, 8th में है 37.8 1.4, तो 8th पार्ट 37.8 एंड 1.4, इसको करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। नीचे 14 आ जाएगा और ऊपर 37.8 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी डेसिमल हट जाएगा। 2 से काटा 7 आ गया, 2 से काटा 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1, 1 और 7 17, 2 8 जा 16, 1 8 18, 2 9 जा 18। अब इसको 7 से काटते हैं हम, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ 4 बचेगा, 49, 7 7 जा, तो 27 आंसर आ गया। अब आते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th इसका लास्ट पार्ट है, 2.73 डिवाइड बाई 1.3। इसका 9th पार्ट 2.73 डिवाइड बाई 1.3, 2.73 डिवाइड बाई 1.3। अब इसमें देखो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ऊपर आ गया 27.3 और नीचे 13। 13 की टेबल में देखो 13 से काटें, देखो 13 2 या 26, यहाँ 1 आ जाएगा, 27 जाओ 1 और 3 13, 13 1 जा 13, तो 21 आ गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ देखो कितने नंबर हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर था, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा। इनकेस किसी भी क्वेश्चन में अगर डेसिमल के बाद नंबर रह जाते हैं, उनको देखना जरूरी होता है। जैसे किसी भी डिवीजन में, यहाँ पे देखो डेसिमल खत्म हो गया था ऊपर भी, इस क्वेश्चन में भी डेसिमल ऊपर रिमूव हो गया था, इसमें भी रिमूव हो गया था। अगर किसी में डेसिमल, देखो इसमें डेसिमल बचा रह गया था, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो जब ज़्यादा का दिया हो और कम का पूछा जाए या एक का पूछा जाए, तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ दिया है इन 2.4 लीटर्स डिस्टेंस इक्वल टू 43.2 किलोमीटर्स। अब हमें एक का निकालना है, तो इन 1 लीटर डिस्टेंस इक्वल टू 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, इतने किलोमीटर। तो एक्चुअली हमें 43.2 को 2.4 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड के तुम्हारे पास डिफरेंट मेथड है। 43.2 डिवाइड बाई 2.4, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, डिनोमिनेटर का देखो डेसिमल हट जाएगा और साथ साथ न्यूमरेटर का भी हट जाएगा, 432। अब बिना डेसिमल का डिवीजन हो गया, नॉर्मली जैसे हम करते कर लेंगे। इसे हमने 4 से काटा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 0 4 8 जा 32। अब 6 से काट देते हैं, तो ये आ गया 6 1 जा 6, 4 बचेगा यहाँ पे 48, 6 8 जा 48, तो ये आ गया 18। तो इन 1 लीटर इट विल गो 18 किलोमीटर्स।